हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी गाइस। जैसा कि आपको पता है, आपके केवीएस में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल पर अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। टीजीटी में भी, एसएसटी की भी है, और आपके पीजीटी में जैसा कि आपको पता है मैं ज्योग्राफी टीच करती हूँ, तो आपकी ज्योग्राफी की भी 90 अराउंड आपकी वैकेंसीज है। ठीक है, तो केवीएस में आपकी पीजीटी लेवल पर ज्योग्राफी की वैकेंसी निकली हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का सिलेबस। और केवीएस में स्पेशली सिलेबस डाला गया है पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का, और पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो गया है। पहले आपका जो सब्जेक्ट आता था ना पीजीटी में, वो ओनली 80 मार्क्स का आता था, 80 मार्क्स का। बट अब आपका सब्जेक्ट आएगा भाई 100 मार्क्स का। तो आपका काफ़ी अच्छे मार्क्स 100। ठीक है, अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाते हो तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस में पीजीटी ज्योग्राफी का क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से और क्या क्या टॉपिक डाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने स्पेशली केवीएस के द्वारा जो भी आपका सिलेबस डाला गया है उसमें आपकी 11th और 12th दोनों के एनसीईआरटी इंक्लूडेड है। ठीक है, 11th और 12th के एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स हैं। दूसरी बात, एक लाइन ये भी लिख दी है कि ये जो टॉपिक रहेंगे 11th और 12th के जो भी टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं, ये डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का भी इसमें आ सकता है। यानी जो टॉपिक आपके सामने होंगे ये हमें 11th और 12th में हमने देखा होगा एनसीईआरटी में इतनी ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं हैं जितनी ज़्यादा हम उसे बीए में पढ़ते हैं या एमए में पढ़ते हैं, एमएससी करते हैं तब पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिटेल में चीज़ें आएंगी, डिटेल में क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग और डीप आपको स्टडी की नीड पड़ेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या डाले हैं केवीएस ने पीजीटी ज्योग्राफी के सिलेबस में, क्या क्या टॉपिक है आपके। तो सबसे पहले ये है भाई आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी एक बुक। देखो 11th की भी 2 बुक है ज्योग्राफी की, ठीक है, और भाई 12th की भी 2 बुक है ज्योग्राफी की। एनसीईआरटी की बात करें तो टोटल 4 बुक्स हैं, 11th की भी 2 हैं और 12th की भी 2 हैं। तो सबसे पहले ये 11th की आती है बुक, और जिसमें ये पूरा का पूरा सिलेबस आता है। ये एक ही बुक का सिलेबस है आपका 11th की बुक का, जिसमें फर्स्ट टॉपिक डाला इन्होंने इंडिया, जिसमें फिजिकल इन्वायरमेंट यानी इंडिया के फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, और इंडिया की लोकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एरिया आ जाएगा इंडिया का, और रैंकिंग आएगी इंडिया की पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी, और अदर स्टेट, अदर जो कंट्रीज है उनके साथ रिलेशंस आ जाएंगे। नेबर कंट्री कौन सी है, कौन सी बाउंड्रीज लगती हैं, लॉन्गेस्ट बाउंड्री, स्मॉलेस्ट बाउंड्री। तो इस तरीके से ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा। सेकंड है फिजियोग्राफी में आपका रहेगा स्ट्रक्चर एज रिलीफ, यानी आपका संरचना और जो ऊंचावच है, रिलीफ मीन्स ऊंचावच, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का आप ये कह सकते हो प्राकृतिक विभाजन, भारत का प्राकृतिक विभाजन, जिसमें आप डिटेल से पढ़ोगे हिमालय माउंटेन के बारे में, नर्दर्न प्लेन एरिया, भारत का उत्तरी विशाल मैदान, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, आपका डेजर्ट एरिया, आपका पेनिनसुलर इंडिया जिसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो इन सब के बारे में आप डिटेल में स्टडी करोगे फिजियोग्राफी चैप्टर में। और इसी का पार्ट आता है फिजियोग्राफी का ड्रेनेज सिस्टम में आप अच्छी तरीके से जानते हो, आपका पूरा रिवर सिस्टम आ जाएगा। हिमालय का रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, उसके साथ वाटर शेड भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जल संभर विकास बोलते हैं इसे हिंदी में, और रिवर बेसिन यानी अपवाह तंत्र, ये वाली चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लाइमेट, वेजिटेशन और सॉइल। देखो क्लाइमेट, जलवायु, वनस्पति और मिट्टी, तो इनको भी इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ साथ वेदर यानी मौसम, और क्लाइमेट हमारी जलवायु, दोनों में डिफरेंस और कौन से फैक्टर इनको इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर किस तरीके से होता है, इन चीज़ों को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा जाएगा। मानसून ऑफ इंडिया के अंदर मानसून की एंट्री, कौन सी थ्योरी होती है, मैकेनिज्म ऑफ मानसून, कौन कौन से आपके ऐसे कंसेप्ट है जो मानसून से बेस्ड है, रिलेटेड है, तो वो सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति, एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यानी वनों के प्रकार, वाइल्ड एनिमल
या वन्य जीव कंजर्वेशन, उनको सुरक्षा, उनका संरक्षण, बायोस्फीयर रिजर्व, आपके जो जैव मंडल निश्चय क्षेत्र, ठीक है, रिजर्व एरिया। तो ये सारे के सारे आपके नेशनल पार्क इसमें आ जाएंगे, 18 बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएंगे, कंजर्वेशन उनका कैसे होता है, तो आपके टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन ये आ जाएंगे, नेचुरल वेजिटेशन आ जाएंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हजार्ड्स एंड डिजास्टर। डिजास्टर यानी हजार्ड्स यानी आपदाएं और उनका प्रबंधन किस तरीके से करोगे। तो आपदाएं हैं, जो भी डिजास्टर्स हैं उनके क्या कारण है, कोजेस, कंसिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट, किस तरीके से हम उनसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। फ्लड्स, बाढ़ आएगी, ठीक है, बाढ़ से कैसे बचा जाएगा, क्या मेजर कारण है, तो इस तरीके से। क्लाउड ब्रस्ट यानी बादलों का फटना, ये भी आपका टॉपिक है। ड्राउट टाइप्स यानी सूखा और सूखे के प्रकार और उसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे। अर्थक्वेक और सुनामी दोनों को डिटेल में पढ़ा जाएगा। और इसके साथ साथ साइक्लोन, आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एंड शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, फीचर्स एंड इम्पैक्ट और लैंडस्लाइड यानी भूसंखलन। तो ये आपके एक बुक के ही टॉपिक है। अब आपको लगा लो इन टॉपिक, अभी मैंने आपको सिर्फ एक बुक के टॉपिक लिखवाए हैं और ये सारे टॉपिक आपको फुल डिटेल के साथ पढ़ने हैं, बिल्कुल डीप, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बुक के देखते हैं। ये है भाई आपकी 11th की सेकंड बुक, ठीक है। फर्स्ट बुक का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सेकंड बुक का जो सिलेबस केवीएस के द्वारा इंक्लूड किया गया है वो सारा ये है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहला आता है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी इस चैप्टर में आप पढ़ोगे भूगोल को एक विषय के रूप में, कैसे एसएसटी में भूगोल था, और उसके बाद एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में जो ज्योग्राफी है वो कैसे आगे आया, और आगे चल के ब्रांचेस ऑफ इसकी जो मेन ब्रांच थी, एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक ह्यूमन ज्योग्राफी, उनमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया। तो ये फुल डिटेल में रहेगा। नेक्स्ट है चैप्टर सेकंड आपका द अर्थ के बारे में डिटेल से पढ़ोगे। ओरिजिन, अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी थ्योरीज हैं प्लेनेट्स की ओरिजिन से रिलेटेड, प्लेनेट की ग्रहों की उत्पत्ति से रिलेटेड, क्योंकि अर्थ भी आपका एक प्लैनेट ही है। और इवोल्यूशन करोगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है, इनके बारे में पढ़ोगे। अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनो, ज्वालामुखी, इनके कोज, इनके कारण, इनके टाइप और इनसे क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं वो सब कुछ आप डिटेल में स्टडी करोगे। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशियंस और एंड कॉन्टिनेंट, हमारी पृथ्वी पर कितने ओशियंस है, कितने कॉन्टिनेंट है, इनसे रिलेटेड जो थ्योरी है, एक तो वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरी है भाई आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये दोनों थ्योरी भी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी और ओशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और कॉन्टिनेंट, प्लेट्स डिटेल में हमें स्टडी करेंगे। उसके बाद लैंडफॉर्म में आपके आ जाएंगे जियोग्राफिक प्रोसेस, वेदरिंग मीन्स अपक्षय, मास वास्टिंग, वृहद संचलन, इरोजन, अपर्दन, डिपोजिशन, निक्षेपण, और इसके साथ साथ सॉइल लैंडफॉर्म यानी अलग अलग तरीके की जो आपकी सॉइल पर लैंडफॉर्म बनते हैं उन सबको डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसी में ही आपके जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स है ना जो बनाए जाते हैं, जैसे आपकी विंड बनाती है भाई, आपने पढ़े भी है, रिवर बनाती है, जैसे रिवर मियांडर बनाती है, वाटरफॉल बनाती है, ठीक है, ओशन वेव बनाती है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और आपका ग्राउंड वाटर बनाता है। ये सारे भी आपके इसी चैप्टर में इंक्लूड होंगे, लैंडफॉर्म चैप्टर में। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट जलवायु। इसमें आपका एक टॉपिक रहेगा भाई कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की का संगठन और इसकी संरचना, जिसमें लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को आप रीड करोगे। एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट और वेदर की जो भी एलिमेंट है उनको इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, वो सब कुछ आप डिटेल में पढ़ोगे। सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, एडवेक्शंस क्या होता है, सौर विकिरण क्या होता है, संवहन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, ये सब कुछ। इंसोलेशन, सूर्य ताप, हीट बजट, ये भी आपकी सोलर रेडिएशन से रिलेटेड है। हीट बजट क्या होता है, उष्मा संतुलन बोलते हैं इसे हिंदी में। टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है,
कहाँ पर मैक्सिमम होता है, कहाँ पर मिनिमम होता है, और टेम्परेचर इन्वर्शन भी आएगा आपका, टेम्परेचर इन्वर्शन भी आएगा भाई, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं तापमान उत्क्रमण, तो ये सब कुछ भी आपका आएगा। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी वायुमंडलीय परिसंचरण, और आपका जो वेदर सिस्टम है किस तरीके से इफेक्ट होता है वेदर सिस्टम, वो सब कुछ। प्रेशर बेल्ट यानी वायुदाब पेटियां, वायुदाब पेटियां आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। विंड्स, हवाएं, हवाओं में आपकी सभी तरीके की आएगी। प्लैटनरी विंड्स भी, यानी जिसे हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं, स्थायी पवने, सेकंड पछुआ पवने, और आपकी ध्रुवीय पवने। उसके अलावा आपकी लोकल विंड्स भी आएंगी। क्लाउड, टाइप ऑफ क्लाउड, कौन सी हाइट पर कौन से क्लाउड मिलते हैं, वो सब कुछ आएगा। रेनफॉल, टाइप्स ऑफ रेनफॉल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये सब कुछ आएगा। वर्ल्ड क्लाइमेट और कंसर्न्स, वर्ल्ड क्लाइमेट्स में आपकी किस एरिया में कौन सी क्लाइमेट मिलती है, और उनसे रिलेटेड जो भी ग्लोबल कंसर्न आएगा, ग्लोबल कंसर्न यानी जैसे CO2 है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये सब कुछ भी इंक्लूडेड रहेगा। वाटर, ओशिनोग्राफी आएगा भाई, जिसमें आपको ओशियन के बारे में आप के जो 5 ओशियंस हैं, साउथर्न ओशियंस को इंक्लूडेड करके उन 5 ओशियंस की डिटेल स्टडी, उन ओशियंस का टेम्परेचर, ओशियंस की सैलिनिटी यानी लवणता, ठीक है, ओशियंस वेव यानी समुद्री तरंगे, और टाइड ज्वार भाटा। उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी, ओशियंस में जो आपकी जैव विविधता होती है वो, उनका संरक्षण, और सब मैरिन रिलीफ्स, और आपके ओशियन के पानी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फीचर्स होते हैं उन सबको भी डिटेल में स्टडी करना है। तो ये आपकी 11th की दूसरी NCERT बुक है, जो KVS में पूरा का पूरा ये सिलेबस भी इंक्लूडेड है। तो ये तो था आपका ओनली क्लास 11th की NCERT का सिलेबस, जो कि मैंने अभी आपको नियर अबाउट 10-12 मिनट में बता दिया है। आपको हर एक टॉपिक ओनली 11th बेस पर नहीं करना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन सिर्फ NCERT बेस पर ही, या सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि NCERT से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका क्वेश्चन आपकी MSc या MA लेवल तक, PGT लेवल तक डीप भी हो सकता है, तो आपको अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करनी है। तो क्लास 11th की NCERT का आपने देख लिया, KVS PGT ज्योग्राफी का सिलेबस। अब हम देखते हैं कि दूसरी NCERT बुक में, यानी KVS के अंदर जो सिलेबस डाला गया है वो आपकी +2 NCERT से डाला गया है, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज। अब ये मत सोचना कि मैडम NCERT का सिलेबस लिखवा रही है, या सारे टॉपिक आपके KVS में है, ठीक है। मैंने KVS से पूरी PDF ली हुई है, और ये देखो ये रही मेरे पास PDF, और इसी PDF से मैं तुम्हें टॉपिक्स लिखवा रही हूँ, एक एक टॉपिक फुल डिटेल में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी उनके बारे में बता के कि इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। अब होगा भाई हमारा क्लास 12th की NCERT, इनसे कौन कौन से टॉपिक डाले हैं KVS PGT ज्योग्राफी सिलेबस में, कौन कौन से टॉपिक डाले हैं। तो वैसे तो आपकी फुल डिटेल में ही डाली गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ये छोड़ा गया है, ठीक है। मैप आपकी वो भी आई है। अब देखो क्या क्या डाला गया है भाई। अब आपका आता है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डाला गया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, पॉपुलेशन का वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डेंसिटी यानी घनत्व, जनसंख्या का घनत्व, और ग्रोथ जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी आएगा, ग्रोथ भी आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा। उसके अलावा नेक्स्ट डाला गया भाई पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज में आपके डाले गए हैं कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जैसे आपका जन्म दर, मृत्यु दर, माइग्रेशन, इन सबको आप डिटेल में पढ़ोगे। और इसके साथ साथ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी डाला गया है, यानी जनानकीय संक्रमण, हिंदी में लिख रही हूं मैं आपको, जनानकीय संक्रमण, ये भी डाला गया है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ना, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर को हम प्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे डाला गया है ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास,
मानव विकास इसका जो कंसेप्ट है, इसके जो भी सोशल इंडिकेटर है, सोशल इंडिकेटर कौन से भाई, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, हेल्थ, इन सबको डिटेल में पढ़ना है। और इंटरनेशनल कंपैरिजन भी करना है आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का, यानी वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड में कौन है, इंडिया की क्या रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट में, ये भी इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आता है टॉपिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, जो कि हमारा फर्स्ट में भी हो गया है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का संगठन। इस जनसंख्या के संगठन में आपके छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। एक आएगा भाई आपका लिंग्विस्टिक यानी साक्षरता, और रिलीजियस यानी धार्मिक, ठीक है। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर जनसंख्या का विभाजन, कितने आपके कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं इस तरीके से। और धर्म के आधार पर जनसंख्या का विभाजन, यानी भाई कितने हिंदू है, कितने ईसाई है, इस तरीके से। और इसके साथ साथ आपका सेक्स रेशो भी आएगा, लिंगानुपात। और अर्बन रूरल ऑक्यूपेशनल यानी ग्रामीण जो जनसंख्या है, अर्बन और रूरल, ग्रामीण और नगरीय संगठन, ऑक्यूपेशन व्यावसायिक संगठन, यानी कौन से प्राइमरी एक्टिविटी में लगे हैं, कौन से द्वितीयक, कौन से टेरिटरी, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे। और उसके साथ साथ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वेरिएशंस ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस में कौन कौन से वेरिएशंस, कौन कौन सी भिन्नताएं देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई आपकी ह्यूमन एक्टिविटी टॉपिक, ह्यूमन एक्टिविटीज। तो देखो ह्यूमन एक्टिविटीज में आप सबको पता है हमारी कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है प्राइमरी एक्टिविटीज। तो आपका टॉपिक रहेगा प्राइमरी एक्टिविटीज से रिलेटेड, यानी इसमें आपकी क्या क्या आ जाएंगी, पूरा तो एग्रीकल्चर आएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा इसमें, ठीक है। एग्रीकल्चर के साथ साथ प्राइमरी एक्टिविटीज में आपके गैदरिंग आ जाएगा, पेस्टोरल आ जाएगा, माइनिंग आएगा, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आएगा, मॉडर्न एग्रीकल्चर आ जाएगा, और पीपल जो इंगेज्ड है आपके एग्रीकल्चर में उनके बारे में भी, और कुछ एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे सिलेक्टेड कंट्रीज के। तो ये सारा आएगा आपका ह्यूमन एक्टिविटी के प्राइमरी एक्टिविटीज में, जिसमें आप कृषि, पशुपालन और खनिजों को निकालना, माइनिंग करना, ठीक है, और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी जीवन निर्वाह कृषि, और उसके साथ साथ आधुनिक कृषि, आपके जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर वगैरह, इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है भाई आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो भाई सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड आ जाता है इसमें। तो इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग ही रहेगा, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण। क्या कहते हैं, विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स जैसे आपके बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, लघु पैमाने के उद्योग, वो सब कुछ आ जाएगा इसी मैन्युफैक्चरिंग में। और इसके साथ साथ इसमें आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी आएगा डिटेल में, ठीक है। एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, यानी जो भी इंडस्ट्रीज जिसमें मिनरल्स यूज होते हैं, रॉ मटेरियल एज अ, वो सारी की सारी आप लर्न करोगे। थर्ड आता है आपका टेरिटरी एक्टिविटीज। टेरिटरी एक्टिविटीज जिसमें आपकी सर्विसेज आ जाती हैं। तो इसमें आपकी सारी सर्विस आएंगे। आप इसमें पढ़ोगे किसके बारे में, ट्रेड के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, टूरिज्म के बारे में सर्विसेज आएंगी इसमें सारी की सारी, जो कि आपकी टेरिटरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है भाई आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज चतुर्थक क्रियाएं, जिसमें आपको पीपल जो भी आपके क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में इंगेज्ड हैं, वो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, केस स्टडी से रिलेटेड फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्री, ठीक है। तो ये आपकी ह्यूमन एक्टिविटी में इन चारों से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स बनेंगे और इनके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। समझ में आ गया। तो ये आपका ह्यूमन एक्टिविटी से। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट यानी मानव बस्तियां, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट से
आपके दो ही मेन क्वेश्चन बनेंगे, एक तो रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियां, उनके टाइप, उनका वितरण, कहां पर किस तरीके की बस्तियां मिलती हैं, ग्रामीण रूरल सेटलमेंट। सेकंड टाइप इज अर्बन सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट में शहरी बस्तियां, कौन सी बस्तियां कहाँ मिलती हैं, उनके अर्बन सेट टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, और उसके साथ साथ आपके डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल अर्बन सेटलमेंट भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहेगा आपका ह्यूमन सेटलमेंट। नेक्स्ट आता है भाई आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिज्म, कम्युनिकेशन, निज़म नहीं सॉरी, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, इनसे रिलेटेड आपके टॉपिक रहेंगे। देखो ट्रांसपोर्ट यानी आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, तीनों को आपको डिटेल में पढ़ना है इसमें, ठीक है। जैसे आपको रेलवे पढ़ना है, रोड पढ़ने हैं, और उसके साथ साथ भाई आपको वाटर ट्रांसपोर्ट इनलैंड भी, और मेजर जो ओशियन रूट्स हैं उनको भी डिटेल में ट्रांसपोर्ट में पढ़ना है। कम्युनिकेशंस में आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पढ़ने हैं, साइबर स्पेस पढ़ना है, और जीपीएस के बारे में पढ़ना है, और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस के बारे में डिटेल से पढ़ना है कम्युनिकेशंस में। एयर ट्रांसपोर्ट भी आपको करना है, गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन, वो भी आपके इसी में आ जाएंगी। इंटर ट्रेड में पढ़ना आपको इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें आपके बेसिस आ जाएंगे, और भाई इसके साथ साथ चेंजिंग जो भी पैटर्न चेंज हो रहे हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में वो पढ़ने हैं, और उसके साथ साथ भाई आपको WTO के बारे में भी पढ़ना है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या रोल है इंटरनेशनल ट्रेड में, इसे भी डिटेल से पढ़ना है। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ये सारे आपके +2 की दोनों एनसीईआरटी बुक्स के कंबाइन बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक बुक के तो कंप्लीट हो गए हैं, मैं अभी देख के बताती हूँ। 2 बुक है ना आपकी, हाँ जी, ठीक है। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो इसमें आपको सारे रिसोर्सेज पढ़ने हैं, ये दूसरी बुक के हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज पढ़ने हैं भाई, मैं इसको रेज कर देती हूँ थोड़ा सा। रिसोर्सेज और डेवलपमेंट में आपको लैंड रिसोर्सेज के बारे में, देखो लैंड रिसोर्सेज जिसमें आपका जनरल किस लैंड का किस में यूज हो रहा है, ज्योग्राफिकल यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर यूज हो रहा है उसका, या ज्योग्राफिकल कंडीशंस में है, और मेजर क्रॉप्स भी पढ़ोगे इसके अंदर आप, गेहूं, चावल, आपकी चाय, कॉफ़ी, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन, और कितना टेम्परेचर चाहिए, बोते समय कितना चाहिए, और ये इंडिया में कौन सा स्टेट में कौन सी जो क्रॉप आपकी नंबर 1 है फसलें, तो फसलों का डिटेल में पढ़ोगे आप इस चैप्टर में। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको भी आप डिटेल में स्टडी करोगे। नेक्स्ट आता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में आप क्या पढ़ोगे भाई, वाटर रिसोर्सेज में हम करेंगे यूटिलाइजेशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशंस, यानी इरिगेशन यानी सिंचाई, आप सिंचाई के बारे में डिटेल से पढ़ोगे, इरिगेशन के बारे में। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल और अदर यूजेस, वाटर का किस किस चीज़ में यूज़ होता है उन सबको डिटेल में पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल एरियाज में या फिर अदर यूजेस में। उसके साथ साथ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी, और फिर आपका कंजर्वेशन मेथड्स, वाटर को बचाने के जो जो मेथड्स हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर शेड मैनेजमेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग है एंड वाटर शेड जो मैनेजमेंट है, इन दोनों को आप डिटेल में स्टडी करोगे, इनसे क्वेश्चन आते भी हैं। उसके साथ साथ भाई आपका थर्ड आता है मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें आपको सारे के सारे मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशंस भी पढ़ना है, जैसे आपका आयरन है, लोहा है, कॉपर, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज, नॉन मैटिक जैसे माइका है, और इसके साथ साथ साल्ट है, नमक। मिनरल में आपके जैसे कोयला मिनरल, और कन्वेक्शनल में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई। नॉन कन्वेक्शनल में जैसे आपका सोलर यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, कंजर्वेशन, इन सबको डिटेल में पढ़ोगे। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा आपका इंडिया में क्या है भाई, स्टेट नंबर 1 है, वो सब भी आप डिटेल में यहाँ पर करोगे। नेक्स्ट आता है आपका इसी में ही प्लानिंग इन इंडिया।
प्लानिंग इन इंडिया, इसमें आपके केस स्टडीज आ जाएंगे, आइडियाज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट केस स्टडी। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में ये रहेंगे। लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और जो आपका ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने अभी बताया था ना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये तीनों आपको इंडिया में भी पढ़ने हैं और वर्ल्ड में भी पढ़ने हैं। इंडिया में भी आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, रोड, इंडिया के रोड्स, इंडिया के हाईवेज, इंडिया के रेलवे, ठीक है, और एयर रूट, इंडिया के वाटर रूट, इंडिया के, और वर्ल्ड लेवल पर भी आप इन चीज़ों को कवर करोगे। कौन सी कंट्री फर्स्ट नंबर पर रैंकिंग है रोड्स में भी, रेलवेज में भी, ठीक है, तो इस तरीके से। और हर एक कॉन्टिनेंट का इंपॉर्टेंट जो रेलवे है रूट वो कौन सा है, तो वो सब कुछ आपको लर्न करना है, ये भी आपके पैटर्न में आएंगे। और इनके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड में आपको पढ़ने हैं भाई सी रूट, सी रूट भी पढ़ने हैं और एयरपोर्ट भी पढ़ने हैं। एयरपोर्ट भी आप पढ़ोगे, एयरपोर्ट्स, और इसके साथ साथ सी पोर्ट्स भी पढ़ोगे, यानी आपकी बंदरगाहें और एयरपोर्ट को भी आप डिटेल में स्टडी करोगे। ठीक है, और इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है आपको पढ़ रहे हैं ज्योग्राफिकल से रिलेटेड जो भी इशू है या जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से रिलेटेड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, अर्बनाइजेशंस, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ स्लम, तो ये सब कुछ आप, लैंड डिग्रेडेशन यानी लैंड पोल्यूशन भी आप कह सकते हो। तो इस तरीके से इन चीज़ों को भी आपको डिटेल में स्टडी करना है। अब ये तो रह गया भाई आपका थ्योरिटिकल वाला पार्ट। अब आपके मैप से क्या क्या डाला गया है वो ध्यान से देख लो, यानी आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से कौन कौन से टॉपिक डाले गए हैं वो मैं आपको एक साथ लिखवा रही हूँ। ये आपकी +2 की एनसीईआरटी थी भाई पूरी, दोनों बुक्स कंबाइन लिखवा दिए मैंने इसमें आपको। 2 बुक आपकी 11th की एनसीईआरटी की है और 2 बुक +2 की एनसीईआरटी की है, और केवीएस की सिलेबस में 11th और +2 की एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक डाला हुआ है, एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया इन्होंने, बस कुछ ऐड ही कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है भाई आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में फंडामेंटल्स ऑफ मैप। फंडामेंटल्स ऑफ मैप इसमें क्या पढ़ोगे भाई आप, क्या क्या टॉपिक रहेंगे। एक तो आपके रहेंगे मैप, पहला ही टॉपिक रहेगा भाई मैप्स के टाइप, आगे चल के कितने टाइप के होते हैं, आपके स्केल, मापक स्केल, और कितने टाइप होते हैं स्केल के, उसके साथ सिंपल लाइनर स्केल, मेजरिंग डिस्टेंस को मापने वाले जो स्केल्स होते हैं वो, और फाइंडिंग डायरेक्शंस, और उसके साथ साथ यूज ऑफ सिंबल्स, आप किस किस सिंबल्स का यूज करते हो वो सारा आपका एक टॉपिक में रहेगा। नेक्स्ट आएंगे आपके प्रोजेक्शन, मैप प्रोजेक्शन भी डाले हैं भाई, मैप प्रोजेक्शन भी डाले गए हैं आपके। कौन कौन से प्रोजेक्शन डाले हैं केवीएस ने, तो भाई प्रोजेक्शंस में डाले हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। देखो लैटिट्यूड भी आएंगे, लॉन्गिट्यूड भी होएगा और टाइम भी। टाइपोलॉजी, कंस्ट्रक्शंस और प्रॉपर्टीज ऑफ आपके प्रोजेक्शंस। इसके साथ साथ कॉनिकल आएगा, कॉनिकल विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, और दूसरा आएगा मर्केटर प्रोजेक्शन, कॉनिकल प्रोजेक्शन, मर्केटर प्रोजेक्शन, और आपका क्या क्या रहेगा भाई, आपके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हाउ टू कैलकुलेट टाइम, ये सब कुछ रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जियोस्पेशियल डाटा रहेगा, जियोस्पेशियल डाटा, रिक्टर स्केल, विक्टर स्केल ये वाला, और आपका कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल डाटा भी रहेगा, जैसे पॉइंट है, लाइन है, एरिया डाटा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आपकी रहने वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टोपोग्राफिक एंड वेदर मैप से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक रहेंगे आपके, तो भाई इनसे रिलेटेड रहेगी जो आपके टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं ना, जो आपके 1:50,000 और 1:25,000 सर्वे पर बने हुए जो मैप्स होते हैं, टोपोग्राफिक मैप्स, उनसे रिलेटेड। उसके साथ साथ कंटूर्स आएंगी, कंटूर्स, क्रॉस सेक्शन, और आपके लैंडफॉर्म, यानी आपको लैंडफॉर्म पे क्या क्या दिखाते हो कंटूर्स के द्वारा, स्लोप्स, जो भी स्लोप, जैसे आपका कॉनिकल स्लोप है, कन्वेक्स स्लोप है, कनकेव स्लोप है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। हिल्स आएंगी, कॉनिकल हिल, ठीक है, आपकी वाटरफॉल आएंगे, क्लिफ आएंगे, ये सब कुछ आपके कंटूर्स के द्वारा बनी हुई आएंगे। आपको याद है तो कुछ इस तरीके की हमने प्रैक्टिकल फाइल बनाई थी जिसमें ऊपर वाले पार्ट में हमने कंटूर्स बनाए थे, जैसे मैं वाटरफॉल की बना के दिखा रही हूँ आपको।
वाटरफॉल की बना के दिखा रही हूँ भाई। 3-4 ये मिल गई है तो एकदम यहाँ पर क्या हो जाता था, खड़ा डाल, इस तरीके से यहाँ से पानी कूदता है। ये वाटरफॉल का है, वाटरफॉल के कंटूर्स हैं। तो इस तरीके से आपके कंटूर से रिलेटेड अलग अलग शेप्स, जितनी सारी शेप देखो कौन कौन सी शेप हैं। स्लोप्स आएंगे, हिल्स आएंगी, वैलीज आएंगी, वी शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली, सारे कंटूर से बनाई हमने। उसके साथ साथ वाटरफॉल आएगा जो मैंने अभी बताया आपको, वाटरफॉल। क्लीफ आएगा जो कि सी क्लीफ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट, और उसके बाद आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट भी आएंगे। तो कंटूर्स चैप्टर तो फुल डिटेल में दिया गया है, तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है आपको कंटूर्स। नेक्स्ट आएगा भाई टॉपिक आपका सैटेलाइट इमेजनरीज, यानी सैटेलाइट के द्वारा जो भी इमेज हम लेते हैं, ठीक है, सैटेलाइट इमेजनरीज। स्टेजेस इन रिमोट सेंसिंग डाटा, ठीक है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म होता है, जो भी सेंसर्स होते हैं, डाटा प्रोडक्ट होते हैं, फोटोग्राफिक या डिजिटल, उनसे भी रिलेटेड हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो भाई ये आई थिंक आपका भी मैं चेक कर लेती हूँ। केवीएस ने जो सिलेबस डाला है वो आपका यहाँ पर खत्म होता है। ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का सिलेबस था। तो ये था आपका ओवरऑल फुल सिलेबस जो कि केवीएस के पीजीटी ज्योग्राफी में आएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत वाइड सिलेबस है, और इतने वाइड सिलेबस को अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1 महीने में करके और केवीएस का एग्ज़ाम देने जाऊं तो नहीं होगा। आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी, ठीक है, आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी। और इस पूरे सिलेबस को अगर आप फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो भाई अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका पीजीटी ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो पीजीटी ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक फुल डिटेल में, फुल वीडियोस हैं। इनके साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स भी हैं। आपके लिए टेस्ट सीरीज भी बनाई गई हैं, और पिछले कुछ ईयर्स के भाई क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्यूशन करवाए गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्यूशन करवाए गए हैं। और इसकी वैलिडिटी फुल आपकी 1 ईयर की रखी गई है। अगर आप एक बार कोर्स परचेज करते हो तो 1 साल तक वो कोर्स आपके पास रहेगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, अगर मान लो केवीएस का एग्ज़ाम और इतनी ज़्यादा वीडियो है, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि नियर अबाउट आपको देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मंथ लगेंगे, और अगर आप कम में कंप्लीट करना चाहते हो तो आप 2 मंथ्स में भी पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो 3 मंथ तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इन 3 मंथ्स में अपनी बेटर तरीके से अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि आपको देखो 100 मार्क्स कंप्लीट करने हैं, अपने 100 मार्क्स लेने। इस 100 मार्क्स में भी अगर आप 95 अराउंड ले लेते हो तो आपका सिलेक्शन केवीएस पीजीटी में पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 100 में से 95 लेने हैं, तो उसके लिए मेहनत आपको अभी से करनी पड़ेगी। आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए आप अचीवर्स एकेडमी के साथ जुड़ सकते हो। और अगर भाई किसी को नोट चाहिए पीजीटी ज्योग्राफी या नेट ज्योग्राफी की, तो वो भाई मेरे इस नंबर पर, या कोई भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इस नंबर, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका केवीएस पीजीटी ज्योग्राफी का सिलेबस। होप्स हो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, किस तरीके के टॉपिक है, क्या हमें करना है, किस लेवल तक का हमें पढ़ना है। इस भूल में मत रहना कि एनसीईआरटी लेवल का ही करना है। एनसीईआरटी से उन्होंने सीधा बोला है कि डीप अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट से रिलेटेड, तो एमएससी लेवल तक के क्वेश्चंस आएंगे। तो अपनी तैयारी बेटर तरीके से कर लो। पहले ये एग्जाम बड़ा इजी आता था, बट अब मुझे लगता है जैसा कि एग्जाम का जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसका जो एरिया है इन्होंने बढ़ा दिया। पहले 80 मार्क्स का था, अब 100 का है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढील मत दो। एचटेट दे के हटे हो, तैयारी को कंटिन्यू रखो, प्रिपरेशन को, ताकि आगे आपका केवीएस में भी सिलेक्शन पक्का हो जाए, ठीक है भाई। तो और इसके साथ साथ मेरे चैनल के साथ भी जुड़ना। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद दीपा सैनी, ठीक है। स्टडी विद दीपा सैनी के साथ भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा पीजीटी ज्योग्राफी से रिलेटेड और टीजीटी एसएसटी से भी रिलेटेड। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।